नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं और इसके सार को, और इसके साथ ही हम इसमें जो इसके व्याकरण और अन्वय वगैरह सभी कुछ जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कंप्लीट जो इसको आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, हरियाणा में TGT संस्कृत वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो जो कैंडिडेट फार्म भरने से अभी रह रहे हैं वो अपना जो फार्म जरूर फिल कर लें। और ये जो यहाँ पर जो सूक्त है आपके, ये जो TGT संस्कृत है इसके एग्ज़ाम के अलावा आपका कोई सभी अन्य संस्कृत का एग्ज़ाम है, चाहे इसमें UGC नेट का है या फिर कोई अन्य राज्य में है, तो सभी एग्ज़ामों के लिए जो आपको यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि कुछ जो सूक्त है वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे आपका हिरण्यगर्भ है, पुरुष है, इंद्र है, अग्नि है, तो उषा है, तो कुछ ये सूक्त हैं जो महत्वपूर्ण हैं और ये जो हमने इनसे पहले कर लिए हैं। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो इसे जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसका लिंक, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो प्लेलिस्ट भी जा सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं। हमारा जो चैनल है इस पर भी जा सकते हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी जा सकते हैं। ये वाला चैनल है, इस पर हम आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जी क्वेश्चन वगैरह हो गए या प्रैक्टिस सेट हैं और इंग्लिश ग्रामर है या फिर जो वैकेंसी से संबंधित कोई भी अन्य जो महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो वो जो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। तो इनको जो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की जो अपडेट है वो मिलती रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब जो अपना यहाँ पर जो सूक्त जो है हम उसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम इसके यहाँ पर जो सार आया है उसको हम देख लेते हैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, इसमें हिरण्यगर्भ सूक्त का महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त है ये आपको इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है। 10.121 10वें मंडल का 121वां सूक्त है ये हिरण्यगर्भ सूक्त। और प्रमुख दार्शनिक सूक्त में हिरण्यगर्भ सूक्त है। प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भ ऋषि त्रिष्टुप छंद प्रजापति देवता है। इस हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र है, जिसमें अंतिम मंत्र को छोड़कर अवशिष्ट मंत्रों के चतुर्थ पाद में कस्मे देवाय हविषाविधेय यह वाक्य आपको देखने को मिलेगा। सृष्टि के प्रारंभ में केवल जल ही था। उस समय हिरण में अंडा उत्पन्न हुआ था और उस अंडे से एक पुरुष का जन्म हुआ था जो हिरण्यगर्भ कहलाया था। और हिरण्यगर्भ सभी प्राणियों का स्वामी ही पृथ्वी के दुलोक आदि को धारण करने वाला हुआ है। और हिरण्यगर्भ की कल्पना उदीयमान सूर्य के आधार पर की गई है। सृष्टि के आरंभ में ऐसा ही दिव्य तत्व विद्यमान था जो बीज, गर्भ, ब्रह्मांड, प्रजापति आदि नामों से युक्त है। और यह वही है जिसे जल ने सर्वप्रथम धारण किया है, जो सर्वप्रथम अपने में बीज रूप में जगत को धारण करके ही पुनः यज्ञ में बताए अनुसार संपूर्ण जगत का उत्पादन करने वाला जल का स्वामी है, तथा वह सभी को देखता है। जो देवताओं में एकमात्र प्रदान देव है, वह है हिरण्यगर्भ। धुलोक को ऊपर उठाकर पृथ्वी को स्थिर करके स्वर्ग को ऊपर उठाकर सूर्य को भी स्थिर करता है, तथा वह आकाश के जलों का स्वामी है। संसार की रक्षा के लिए स्थित धूलोक व पृथ्वीलोक हिरण्यगर्भ का मन से ध्यान करते हैं, तथा इस पर आधारित सूर्य उदित होता है। ऋषि कहते हैं कि हिरण्यगर्भ ने हमें पीड़ित नहीं किया, यह पृथ्वी का उत्पादक और सत्य नियम को धारण करने वाला है, तथा यह आकाश को प्रसन्न करने वाले के लिए बहुत सी जल राशि प्रदान करता है। और 10वें मंत्र में ऋषि कहते हैं कि हिरण्यगर्भ, हे प्रजापति, आपके सामने कोई भी अन्य नहीं है जो इन सभी पदार्थों तथा भूतकालीन पदार्थों को प्राप्त कर सकता है। हम सभी आपसे कामना तथा आपकी स्तुति करते हैं और आपके लिए यज्ञ वेदी पर द्रव्य आदि समर्पित करते हैं। हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो तथा हम सभी आपकी कृपा से समृद्धिशाली होंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका ये सार है। और अब जो यहाँ पर इसके जो मंत्र आ जाते हैं, और अब जो हम यहाँ पर आपके मंत्र जो उनको करेंगे। तो पहला जो यहाँ पर मंत्र, इसको जो हम यह जो पद पाठ जो है उसके अनुसार देख लेते हैं, क्योंकि आपको भी आसानी हो जाएगी इसके अर्थों को जानने में।
तो यह हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ सम अवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिर एक आसीत् सह दाधार पृथ्वीं धाम उत इमाम। ये जब हम इसको अलग अलग करेंगे, धाम उत इमाम कस्मे देवाय हविषा विदेम। तो ये जो लाइन है, लास्ट वाली लाइन आपको सभी में देखने को मिलेगी, सिर्फ एक दो को छोड़कर। अब जब हम यहाँ पर इसके जो अन्वय कैसे बनेगा, हिरण्यगर्भ है अग्रे संवर्तत जात है भूतस्य एक पति ही आसीत पृथ्वी उत इमाम धाम दधार कस्मे देवाय हविषा विधेय। इस प्रकार से जो है इसका जो अन्वय बनेगा। अब यहाँ पर जो इसमें कुछ जो शब्दार्थ हुआ हम देख लेते हैं। जैसे ये हिरण्यगर्भ यहाँ पर आया है, तो इसका अर्थ है परमात्मा का हिरण्यगर्भ रूप। उसके बाद संवर्तत उत्पन्न हुआ, जात है, जाता का अर्थ होता है उत्पन्न होते ही, भूतस्य सभी प्राणियों को, दाधार धारण किया, ये जो है धारण किया, कस्मई सुख स्वरूप क इस नाम वाले हविषा हवि के द्वारा विधेम पूजन करते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, हिरण्यगर्भ अग्रे समर्थत कि परमात्मा का वह हिरण्यगर्भ रूप सबसे पहले अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूर्व उत्पन्न हुआ था। जाता है बुतस्य एक पति ही आसीत, और उत्पन्न होते ही वह सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी हुआ। पृथ्वी उत इमाम धाम दधार, वह पृथ्वी और धूलोक को धारण किए हुए है। कस्मे देवाय हविषा विधेम, सुख स्वरूप अथवा क इस नाम वाले दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। कस्मे देवाय हविषा विधेम, हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं कि हिरण्यगर्भ है अग्रे समर्थत, जाता है भूतस्य एक पति ही आसीत पृथ्वी उत इमाम धाम दधार कस्मे देवाय हविषा विधेम, कि परमात्मा का वह हिरण्यगर्भ रूप सबसे पहले अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूर्व उत्पन्न हुआ था। उत्पन्न होते ही वह सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी हुआ। वह पृथ्वी और धूलोक को धारण किए हुए है। सुख स्वरूप अथवा क इस नाम वाले दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी ये व्याख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ इसमें व्याकरण शब्द आए हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये हिरण्यगर्भ जो शब्द आया है, हिरण्यगर्भ हिरण्यस्य या हिरण्यमस्य गर्भ है, गर्भभूत है। तो इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें रहेगा हिरण्यगर्भ में। और उसके साथ ही हिरण्य शब्द कैसे बना है, ये वाला जो हिरण्य है, तो हिरण्य और इसके साथ में मयट जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। हिरण्य की य और मयट के म का छंद से छंदस लोप इसमें होता है, तो उसके बाद हिरण्य बनता है। य और म जो इनका लोप होता है तो हिरण्य बन जाता है हिरण्य, ये वाला हिरण्य। उसके बाद एक और शब्द आया यहाँ पर संवर्तत, ये वाला। तो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक व्री धातु है, ये वाली व्री, और लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है ये। और जो यहाँ पर एक शब्द है ये वाला दाधार, तो इसमें ध्री धातु है, ये वाली ध्री धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष और एकवचन का रूप है ये। और कस्मई तो किम शब्द रूप चतुर्थी एकवचन का रूप है ये। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है,
इसको भी हम पद पाठ के अनुसार देख लेते हैं। तो यह आत्मधा बलधा यस्य विषव उपास्ते प्रशीषम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मे देवाय हविषा विधेय। तो ये लाइन तो आपको सभी में ही देखने को मिलेगी। अब इसका अन्वय कैसे बनेगा? यह आत्मदाह बलदाह यस्य प्रशीषम विश्वे उपास्ते यस्य देवाः अमृतम यस्य छाया मृत्यु हो यस्य कस्मे देवाय हविषा विधेयम। तो इसका इस प्रकार से में हो जाएगा। यह आत्मदा बलदाह यस्य प्रशीषम विश्वे उपास्ते यस्य देवाः अमृतस्य यस्य छाया मृत्यु यस्य कस्मे देवाय हविषा विधेयम। अब यहाँ पर इसके शब्दार्थ जो हम देख लेते हैं। तो ये जो शब्द है ये वाला आत्मदा, इसका अर्थ होता है आत्माओं को देने वाला। उपास्ते का जो अर्थ है ये होता है मानते हैं। प्रशीषम शासन को, अमृतम अमृत तत्व या दिव्य लोक को, और या फिर छाया के समान वशवर्ती। अब इसकी जो हिंदी है कैसे बनेगी? अन्वय के अनुसार हम देख लेते हैं। यह आत्मता बलतः यस्य प्रशीषम विश्वे उपास्ते कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्माओं का अर्थात जीवन देने वाला है और बल देने वाला है और जिसके शासन को सभी प्राणी मानते हैं। यह आत्मदाह बलदाह यस्य प्रशीषम विश्वे उपास्ते कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्माओं का अर्थात जीवन देने वाला है, बल देने वाला है और जिसके शासन को सभी प्राणी मानते हैं। यस्य देवः और जिसके शासन को देवता भी मानते हैं। अमृतस्य यस्य छाया और अमृत तत्व या दिव्य लोक जिसकी छाया के समान वशवर्ती है। और मृत्यु यस्य है और मृत्यु भी छाया के समान जिसके वशवर्ती है। कस्मे देवाय हविषा विधेयम। तो सुख स्वरूप या क संज्ञक गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। दोबारा से हम इसकी हिंदी देख लेते हैं कि यह आत्मदाह बलदाह यस्य प्रशीषम विश्वे उपास्ते यस्य देवः कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति जीवन देने वाला है, बल देने वाला है और जिसके शासन को सभी प्राणी मानते हैं और जिसके शासन को देवता भी मानते हैं। अमृतम यस्य छाया और अमृत तत्व या दिव्य लोक जिसकी छाया के समान वशवर्ती है। और मृत्यु यस्य और मृत्यु भी मृत्यु भी छाया के समान जिसकी वशवर्ती है। और कस्मे देवाय हविषा विधेयम। और सुख स्वरूप या क संज्ञा गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ जो व्याकरण आई है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था सुर में ही ये वाला आत्मदाह। तो यहाँ पर आत्मन तो शब्द होगा, इसमें आत्मन जो है ये शब्द है आत्मन आत्मन। और इसके साथ ही दा धातु और इसके साथ ही क्विप जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और दूसरा शब्द था बलधाई। तो वैसे ही बल साथ में दा धातु और क्विप जो उस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, क्विप का। और इसके साथ ही एक और आया था ये वाला उपास्ते। तो यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक आस धातु है, आस। और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था ये वाला प्रशीषम। तो यहाँ पर इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक और सास धातु है, ये वाली प्र उपसर्ग पूर्वक सास धातु है। और इसके साथ ही क्विप जो है इस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर व्याकरण है। और ये आपका रामस्य यस्य ये षष्ठी में बनते हैं।
ये चतुर्थी में है कस्मई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, इसको भी हम पद पाठ के अनुसार देख लेते हैं। तो यह प्राणतः हैं, निमिषित हैं, महित्वा, एक है इत राजा, ये ईद राजा जो है इत राजा, जगत हैं भवो, यह इस अस्य द्विपद हैं, चतुष्पद हैं, कस्मे दिवाय हविष्यविदेय। और इसका जो अन्वय है कि यह एक है इत महित्वा, प्राणतः निमिषत है, जगत है राजा बपू, यह अस्य द्विपद है, चतुष्पद है, इसे कस्मे देवाय हविष्यविदेय। इसके सौ शब्दार्थ है। जैसे प्राणतः आया है, इसका अर्थ लिया गया है श्वास प्रश्वास लेने वाले। निमिषत हैं, इसका अर्थ होता है पलकों का संचालन करने वाले। और ये महिमा से जगत, गतिशील जगत, संसार। और इसे का अर्थ स्वामी है। द्विपद का मतलब 2 पैरों वाले और चतुष्पद 4 पैरों वाले। तो इसमें क्या कहा गया है कि यह एक है इत महित्वा, प्राणतः निमिषत है, जगत है राजा बपू, कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति अकेला ही अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास लेने वाले और पालकों का संचालन करने वाले संपूर्ण गतिशील जगत का राजा हुआ है। यह एक है इत महित्वा, प्राणतः निमिषत है, जगत राजा बपू, कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति अकेला ही अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास लेने वाले और पलकों का संचालन करने वाले संपूर्ण गतिशील जगत का राजा हुआ है। यह अस्य द्विपद है, चतुष्पद है, इसे। और जो दृश्यमान जगत के 2 पैरों वाले मनुष्य अथवा 4 पैरों वाले गाय घोड़े जो पशु हैं, इनका स्वामी है, कि जो इस दृश्यमान जगत में 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले जो प्राणी हैं, इनका स्वामी है। कस्मे दिवाय हविष्यविदेय, सुख स्वरूप अथवा क संज्ञक उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। दोबारा से इसकी हिंदी हम देख लेते हैं कि यह एक है इत महित्वा, प्राणतः निमिषत जगत है राजा बहु, यह अस्य द्विपद है, चतुष्पद है, इसे कस्मे दिवाय हविष्यविदेय, कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति अकेला ही अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास लेने वाले और पलकों का संचालन करने वाले संपूर्ण गतिशील जगत का राजा हुआ है, जो दृश्यमान जगत के 2 पैरों वाले या फिर 4 पैर वाले जो प्राणी हैं, इनका स्वामी है। और सुख स्वरूप अथवा क संज्ञक उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो लास्ट वाली लाइन तो आपको याद ही हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी जो मंत्रों में आपको देखने को मिलेगी कि सुख स्वरूप अथवा क संज्ञक उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। अब जो यहाँ पर इसकी कुछ जो व्याकरण आई है वो देख लेते हैं। जैसे एक शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला प्राणतः है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक अन, और इसमें अन प्राणन्य धातु है ये, और सत्री जो है उस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो उससे बनता है प्राणत, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है ये। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर, ये वाला निमिषत है, तो इसमें क्या है, नि उपसर्ग पूर्वक और मिस धातु हो गई, और इसके साथ इसमें भी जो है सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सत्री का निमिषत बनता है षष्ठी वचन में। ये प्रत्यय अगर आपको नहीं पता है तो हमारे द्वारा पहले भी इनके ऊपर जो बहुत सी वीडियो बनाई गई है, तो उनको जो आप देख सकते हैं विस्तारपूर्वक, उनमें जो आपको सभी ये समझ में आ जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर महित्वा। उसके बाद जो है महित्वा है, इसमें महत शब्द है और तव प्रत्यय है, तो महित्वा बन जाएगा तृतीय वचन में। और इसे तो इस धातु है इसमें, और लट लकार प्रत्यय पुरुष एक वचन का रूप है। और ये द्विपाद हैं, द्वपादो ये सह षष्ठी एक वचन का रूप है। और तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये हो जाएंगे। और इसी तरह से द्विपाद और ये चतुष्पाद है।
चत्वारः पाद हैं यस्य चतुष्पाद, षष्ठी विभक्ति में है ये। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र ये, तो इसको भी जब हम पद पाठ जब उसके अनुसार देख लेते हैं। यस्य इमे हिमवन्तः महित्वा यस्य समुद्रम रस्य सह आहु यस्य इमः प्रदिशः यस्य बाहु कस्मे देवाय हविषा विधेयम्। और इस काल में कैसे बनेगा? इमे हिमवन्तः यस्य महित्वा आहु रस्य सह समुद्रम यस्य इमः प्रदिशः यस्य बाहु कस्मे देवाय हविषा विधेयम्। तो इस प्रकार से इसका जो अन्वय है ये हो जाएगा। और इसके जो शब्दार्थ हैं, जैसे ये हिमवंत आया है तो हिम से आप समझ गए होंगे, हिम का मतलब ही बर्फ होता है, तो इसका अर्थ यहाँ पर बर्फीले पर्वत से लिया गया है। और महित्वा का अर्थ महिमा, और रसिया से है, रसिया से का जो अर्थ है ये नदियों के साथ से लिया गया है, नदियों के साथ। और दिशा का अर्थ दिशाएं हैं, ये जो प्रदिशा जो आया है इसका अर्थ दिशाओं से है, प्रधान दिशाएं या पूर्वादि 4 दिशाएं। और बाहु जो है इसका अर्थ यहाँ पर बाहु के समान कौन दिशाएं, अग्नि आदि 4 से लिया गया है। और इसको जो हम अन्वय जो है उसके अनुसार इसकी हिंदी देख लेते हैं। इमे हिमवन्तः यस्य महित्वा आहु रस्य स समुद्रम यस्य इमे प्रदिशः यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। कि इमे हिमवंत हैं, कि ये बर्फीले पर्वत, यस्य महित्वा आहु जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति की महिमा को कहते हैं। कि इमे हिमवंत हैं, ये जो बर्फीले पर्वत हैं जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति की महिमा को कहते हैं। और रस्य स समुद्रम यस्य है, और नदियों सहित समुद्र जिसकी महिमा को कहते हैं। आहू जाए कहना होता है इसका अर्थ, बोलना कहना। कि ये बर्फीले पर्वत जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति की महिमा को कहते हैं, और नदियों सहित समुद्र जिसकी महिमा को कहते हैं। इमः प्रदिश हैं, और ये प्रधान दिशाएं। और यस्य बाहु, और बाहु के समान कौन दिशाएं जिसकी महिमा को कहती हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेयम्, सुख स्वरूप या क संज्ञक दिव्य गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से या इसका जो व्याख्या ये हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका हिरण्यगर्भ सूक्ति है, यहाँ से भी एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस प्रकार से इसकी यह हिंदी हो जाएगी। और इसमें जो अब यहाँ पर कुछ व्याकरण वाले शब्द आए हैं, जैसे ये हिमवंत आया है तो इसमें हिम शब्द हो गए, ये वाला हिम। और वतुप जा उस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, वतुप का, सॉरी मतुप का, मतुप का, तो उससे बनता है ये हिमवत, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। मतुप का वत मत ये से बनता है तो हिम शब्द हो गया, और मतुप का वत तो उससे बन जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। और ये एक और शब्द आया था ये वाला रसिया, तो इसमें बनेगा रस शब्द है। और जैसे ये है रस शब्द, और इसके साथ ही अच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और साथ में जो टाप है, टाप प्रत्यय, इसका प्रयोग हो जाएगा, उससे बनता है तृतीय विभक्ति एक वचन में। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसके ये व्याकरण है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र, तो इसको भी जो पद पाठ है उसके अनुसार देख लेते हैं। तो येन धौ उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन शिवः स्तंभितम, ये ना कहें यह अंतरिक्ष से रसः विमान कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। और इसका अन्वय कैसे बनेगा? येन धौ उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तंभितम येन धौ उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः स्तंभितम, ये नाक है, ये अंतरिक्षम रस्सी और विमान, ये कस्मै देवाय हविषा विधेयम्।
तो इसके जो शब्दार्थ है, जैसे उग्रा यहाँ पर शब्द आया है ये वाला उग्रह, उग्र जो है इसका अर्थ यहाँ पर ऊपर उठे से लिया गया है। दृढ़ का अर्थ यहाँ पर स्थिर करने से लिया गया है। सिंह का अर्थ यहाँ पर स्वर्ग लोक से लिया गया है। और स्तंभितम का जो अर्थ है ये ऊपर थामा हुआ है, उससे लिया गया है। और नाकह का अर्थ सूर्य से लिया गया है। रजसह का अर्थ, रजसह जो है इसका अर्थ जलों से लिया गया है। ये जो रजसह है इसका अर्थ जल से लिया गया है। और विमानह का अर्थ बनाने वाला है। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं अन्वय के अनुसार। येन धव उग्रह पृथ्वी छ दृढ़, कि जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने धूलों को ऊपर उठाया हुआ है। येन धव उग्रह पृथ्वी च दृढ़, कि जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने धूलों को ऊपर उठाया हुआ है और पृथ्वी को स्थिर किया हुआ है। येन सबह स्तंभितम ये नाका ये अंतरिक्षम, जिसने स्वर्ग लोक को ऊपर थामा हुआ है। और ये नाका ही अंतरिक्षम, और जो सूर्य को ऊपर अंतरिक्ष में थामा हुआ है। और जो आकाश में जलों को बनाने वाला है। यह अंतरिक्षम रजस है विमान, जो आकाश में जलों को बनाने वाला है। कस्मे दिवाय विश्वदेव, सुख स्वरूपत्व का संज्ञक दिव्य गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। दोबारा से इसकी हिंदी हम देख लेते हैं। येन धव उग्रह पृथ्वी च दृढ़, कि जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने धूलों को, उग्रह मतलब ऊपर उठाया हुआ है, और पृथ्वी च दृढ़, और पृथ्वी को भी स्थिर किया हुआ है। येन सबह स्तंभितम, और जिसने स्वर्ग लोक को ऊपर थामा हुआ है। ये नाक है, और जिसने सूर्य को भी ऊपर अंतरिक्ष में स्थिर किया हुआ है। यह अंतरिक्षम रज से विमान, और जिसने आकाश में जलों को बनाया है, या जो आकाश में जलों को बनाने वाला है। कस्मे दिवाय विश्वदेव, तो सुख स्वरूप अथवा क संज्ञक दिव्य गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम। तो इस प्रकार से जो है इसका जो हिंदी जाए हो जाएगी। अब यहाँ पर इसमें जो कुछ व्याकरण आया है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो दृढ़ जो यहाँ पर आया है ये वाला, तो इसमें क्या है, दृढ़ धातु है, द्रि और हा, ये वाली इसमें धातु है। और कत जो है इस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो उससे बनता है दृढ़। उसके बाद ये वाला शब्द आया था उग्रा, तो इसमें उद उपसर्ग पूर्वक, उद उपसर्ग पूर्वक का धातु और साथ में टाप जो प्रत्यय इसमें लगा है, तो उससे बनेगा उग्रा। और इसके साथ ही जो इसमें स्तंभितम एक और शब्द आया था, ये वाला स्तंभितम, तो स्तंभ धातु है इसमें, ये वाली स्तंभ। और इसके साथ ही कत जो है प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, कत, तो उससे बनता है स्तंभित ये। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला विमान है, तो वी उपसर्ग पूर्वक और माँ और साथ में ल्यूट प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, ल्यूट का। ये टा और ला इनका लोप होकर यू शेष पड़ता है। यू को क्या है, अन होता है सूत्र के द्वारा, यू और ना को है या और भी सूत्र हैं, तो उनके द्वारा ये अन होता है, तो उससे बनता है विमान ये। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मंत्र है, इसको भी जो हम देख लेते हैं पद पाठ के अनुसार। यम करंदसी इति अवसा तस्तभाने, और यह अभी एक्ष्यताम, अभी एक्ष्यताम मनसा रेजमाने इति यत्र अधि सुर है उदित ही भांति कस्मे देवाय विश्वदेव। कुछ शब्द जो है हमें पद पाठ के लिए मतलब पद पूर्ति के लिए लगाने होते हैं, तो इस प्रकार से जाए आ जाते हैं कुछ बीच में, जैसे इति वगैरह हो गए, इति। और इसका जो यहाँ पर अन्वय कैसे बनेगा कि अवसह ततः भाने रेज माने करंसी यम मनसा अभेक्षताम यतर अधि सुर है उदित ही भांति कस्मे देवाय विश्वदेव। इस प्रकार से जो है इसका अन्वय हो जाएगा। और यहाँ पर जो शब्द आया है करंसी, इसका अर्थ क्या होता है,
इसका अर्थ लिया गया है धूलोक और पृथ्वीलोक से। अवसा का अर्थ यहाँ पर रक्षा करने के हेतु से है। तटस्थ भाने का जो अर्थ है, ये जो यहाँ पर आया है, इसका अर्थ है स्थिर किए गए हैं। एक्ष्यताम का अर्थ देखते हैं। रेज माने का अर्थ प्रकाशमान होते हुए, और सूर्य का अर्थ सूर्य, और विभाति का अर्थ जो है शोभामान होते हैं। तो इससे इनके अर्थ लिए गए हैं। अब इसकी जो हिंदी हम अन्वय के अनुसार देख लेते हैं। अवसा तटस्थ भाने रेज माने करंसी यम मनसा अभिक्षताम, कि संसार की रक्षा करने के हेतु से या संसार की रक्षा करने के हेतु से निर्माण करने के लिए स्थिर किए गए और प्रकाशमान होते हुए धूलोक और पृथ्वीलोक जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अपने मन से देखते हैं, यतर अधिसूर है उदिता विभाति, और जिस प्रजापति को आधार बनाकर सूर्य उदय और प्रकाशित होता है। कस्में देवाय हुई सविदेव, सुख स्वरूप या कसंज्ञक दिव्य गुण संपन्न उस प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। दोबारा से इसकी हिंदी हम देख लेते हैं। अवसा तटस्थ भाने रेज माने करंसी यम मनसा अभिक्षताम, संसार की रक्षा करने के हेतु से निर्माण करने के लिए स्थिर किए गए और प्रकाशमान होते हुए धूलोक और पृथ्वीलोक जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अपने मन से देखते हैं। करंसी का अर्थ धूलोक और पृथ्वीलोक से है। आवश्यक अर्थ होता है रक्षा करने हेतु, कि संसार की रक्षा करने हेतु या संसार की रक्षा के हेतु से निर्माण करने के लिए स्थिर किए गए और प्रकाशमान होते हुए धूलोक और पृथ्वीलोक जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अपने मन से देखते हैं, या अर्थात हमारी महिमा उसी से हम देखते हैं। तो यत्र अधि सूर्य उदित ही बाती, और जिस प्रजापति को आधार बनाकर सूर्य उदित और प्रकाशित होता है। कस्में देवाय विषय सुख स्वरूप या का संज्ञक दिव्य गुण संपन्न उस प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। अब यहाँ पर ये जो इसकी व्याकरण है वो देख लेते हैं। जैसे ये अवसा आया था यहाँ पर, तो इसमें क्या है, अव शब्द होगा, जैसे अव, और इसके साथ ही अव उपसर्ग पूर्वक ये आसुन जो है ये प्रत्यय है यहाँ पर आसुन, इससे बनेगा अवश्य तृतीय भक्ति एक वचन में। और ये एक शब्द आया था करंसी, इसमें क्या है, करंद शब्द होगा, जैसे करंद, और इसमें भी जो आसुन जो है इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आसुन करंदस बनता है स्त्रीलिंग प्रथमा द्विवचन में। और एक और शब्द आया था ये वाला अवसा, तो इसमें भी अहो और साथ में असुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये कुछ प्रत्यय होते हैं जो वैदिक में प्रयोग होते हैं, वेद में। तो तृतीय में बना है, तृतीय वचन में। और एक और शब्द आया है यहाँ पर ये वाला तटस्थ भाने, तो इसमें क्या स्तंभ धातु है, यह स्तंभ शब्द हो गया, स्तंभ, और इसके साथ ही कानच जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है इसमें, यहाँ कानच, और साथ में टाप प्रत्यय का, तो उससे बनता है प्रथमिक वचन में। और इसके साथ ही एक और आया था यहाँ पर ये वाला रेज माने, तो इसमें राज शब्द हो गया जैसे, और इसके साथ ही कानच प्रत्यय और इसके साथ ही टाप प्रत्यय, इनसे मिलकर बना है रेजमाना। और एक और आया था यहाँ पर ये वाला अभिक्षताम, तो इसमें क्या है, अभी उपसर्ग पूर्वक, अभी उपसर्ग पूर्वक, और इस धातु है इसमें, ई और श, ये वाले धातु है इसमें इस, और लंग लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन में बना है ये। और एक और आया था यहाँ पर ये वाला उदित है, तो इसमें उद उपसर्ग पूर्वक ए धातु और साथ में कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो उससे बनता है उदित, उदित है। तो इस प्रकार से जो ये मंत्र हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मंत्र है इसको भी हम पद पाठ के अनुसार देख लेते हैं। तो अप हैं यत बृहति विश्वम आयन, जब हम इसको अलग अलग करेंगे, अप हैं यत बृहति विश्वम आयन गर्भम दधाना जनयंती, और यह अग्नि, जनयंती
अग्निम। ततः देवानाम समवर्तत असुहो एक कस्मे देवाय हविषवदे। इसका अन्वय कैसे बनेगा? यत गर्भम दधाना अग्निम जनयंतीम, यत गर्भम दधाना अग्निम जनयंती ही बृहति ही आपः ह विश्वम आयन ततः देवा, ततः देवा देवानाम एक है असु संवर्तत कस्मे देवाय हविषवदे। अब यहाँ पर कुछ शब्दाय हैं, जैसे ये वाला आप है। आप है का अर्थ आप जल से होता है, जलों ने। बृहति का अर्थ होता है महान। आयन का अर्थ होता है व्याप्त किया हुआ था। गर्भम का अर्थ हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति से है। जनयंती जो है इसका अर्थ यहाँ पर उत्पन्न करते हुए। देवा नाम का अर्थ देवताओं का या फिर इंद्रियों का। और संवर्तत का अर्थ जो है ये उत्पन्न हुआ। असुहो प्राणभूत वायु। अब इसका जो अन्वय के अनुसार हम हिंदी देख लेते हैं। यत गर्भम ददानः अग्निम जनयंती बृति आपः विश्वम आयन। कि यत जो या जिस हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण की हुई है, कि जिस हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण करते हुए, यत गर्भम ददाना जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण करते हुए, अग्निम जनयंती अग्नि को उत्पन्न करते हुए, बृहति ही आप हैं और महान जलों ने निश्चय ही सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया था। विश्वम आयन, आयन मतलब व्याप्त किया था। ततः देवानाम एक है असु संवर्तत, और उसके बाद देवताओं का एक प्राणभूत वायु उत्पन्न हुआ। कस्मे देवाय हविषवदे, सुख स्वरूप अथवा क संज्ञक उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। दोबारा से इसकी हम हिंदी देख लेते हैं। कि यत गर्भम ददाना, कि जिस हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण किए हुए है, अग्निम जनयंती और अग्नि को उत्पन्न करते हुए, बृहति आप हैं और महान जलों ने निश्चय सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व को आयन व्याप्त किया है। ततः देवनाम एक सुसमर्थत, और उसके बाद देवताओं का एक प्राणीभूत वायु उत्पन्न हुआ। और कस्मे देवाय हविषवदे, सुख स्वरूप अथवा का संज्ञक उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। अब जो यहाँ पर इसकी कुछ जो व्याख्या, इसकी जो व्याकरण आई है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था बृहति, ये वाला, तो ये बृहति शब्द है इसमें, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, वैदिक में वैदिक रूप है। और लोक में बृहत्ता बनता है, ये वाला बृहत है, अदत्ता और ये लोक में बनता है, ये वैदिक में है। उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला दधाना, तो धा धातु है इसमें और सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सानच, और इसके साथ ही टाप प्रत्यय। जनयंती एक और शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला, तो इसमें क्या है, जन धातु उत्पन्न करने अर्थ में है। और सत्री और इसके साथ ही जो गीप है, गीप, इस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, गीप का। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था यहाँ पर, आयन, ये वाला आयन, तो इसमें क्या है, ईण गतौ धातु है, ये वाली ईण गतौ, ये धातु है, इसमें लग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो मंत्र है, इसको भी पदपाठ के अनुसार हम देख लेते हैं। तो यह चित, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो यह अलग हो जाएगा, ये चित है और ये आप है। महीना
परि अपश्यत, ये इसको अलग अलग करेंगे तो परि अपश्यत बनेगा ये। और यह है दक्षम, दधाना जनयंती यजम, ये विसर्ग हो जाएंगे ऊपरले वाले रह की। यह देवेशो अधि, देव है एक आसीत, कस्मई देवाय हविषा विदे। इसके भी जो यहाँ पर अन्वय कैसे बनेगा, यह चित्त यजम जनयंती दक्षम ददानहा आपह महीना पर्यपश्यत, यह देवेशो अधि एक है, देव है आसित, कस्मे देवाय हविषा विदे। यहाँ पर शब्द आया है महिमा, इसका अर्थ होता है महिमा से। परिपश्यत, इसका अर्थ होता है देखता है। दक्षम, दक्ष प्रजापति को। दधाना, धारण करते हुए। जनयंती, उत्पन्न करते हुए। देवेशो अधि, देवताओं के बीच में। ये जो है देवेशो अधि, देवताओं के बीच में। अब इसकी हिंदी कैसे होगी, यह चित्त यजम जनयंती दक्षम ददाना आपह महीना परिपश्यत, कि यह जो हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि उत्पत्ति रूप यज को उत्पन्न करने वाले और सृष्टि उत्पत्ति में दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले जलों को अपनी महिमा से देखता है। यह चित्त यजम जनयंती, कि यह जो हिरण्यगर्भ जो प्रजापति है अपनी जो महिमा है, यह चित्त यजम जनयंती, की जो हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि उत्पत्ति रूप यज को उत्पन्न करने वाले और सृष्टि उत्पत्ति में दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले जलों को अपनी महिमा से देखता है। आपह महीना परिपश्यत, यह देवेशो अधि एक है, देव आसीत, और जो सभी देवताओं के मध्य में उनका अद्वितीय स्वामी देव हुए हैं, और जो सभी देवताओं के मध्य में उनका स्वामी अद्वितीय देव है। कस्मे देवाय हविषा विदे, सुख स्वरूप अथवा कसंज्ञक उस प्रजापति को हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। दोबारा से इसकी हिंदी हम देख लेते हैं। यह चित्त यजम जनयंती दक्षम ददाना आपह महीना परिपश्यत, कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि उत्पत्ति रूप यज को उत्पन्न करने वाले और सृष्टि उत्पत्ति में दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले जलों को अपनी महिमा से देखता है। और यह देवेशो अधि एक है, देवा आसीत, और जो सभी देवताओं के मध्य में उनका स्वामी अद्वितीय देव है। सुख स्वरूप अथवा क्या संज्ञक उस प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। अब जो यहाँ पर इसकी जो कुछ व्याकरण है वो हम देख लेते हैं। जैसे ये एक शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला आप है जल, जिसका अर्थ लिया था, तो ये जो प्रथमा विभक्ति में बना है, आप है इसका अर्थ होता है द्वितीय अर्थ में, और आसीत तो ये लंग लकार में है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र, इसको भी पद पाठ जाओ उसके अनुसार हम देख लेते हैं। तो ये बनेगा माँ नह हिंसित जनिता यह पृथिव्या यह वादिवम सत्य धर्म जान, य च अपह य च अपह और चंद्रः बृहति जजान कस्मे देवाय हविषा विदे। तो इस प्रकार से ये तो सभी में आता है। और इसका अन्वय कैसे होगा, न मह न मा हिंसित यह पृथिव्या जनिता यह वा सत्य धर्मा दिव्य में जजान, यह च चंद्रः बृहति अपह जजान कस्मे देवाय हविषा विदे। और माँ जो है इसका अर्थ क्या लिया गया, माँ हिंसित, इसका अर्थ लिया गया है हिंसा न करें। माँ मत हिंसित हिंसा करें, हिंसा न करें। जनिता का अर्थ उत्पन्न करने वाला। दिवम जो आया है, दिवम ये इसका अर्थ जो है धुलोक से है, धुलोक को। और सत्य धर्म का अर्थ होता है सत्य नियमों को धारण करते हुए। चंद्रा का अर्थ लिया गया है आनंद प्रदान करने वाले। और बृहति जो है इसका अर्थ लिया गया है महान से। अब इसकी हिंदी कैसे होगी,
न माँ हिंसित, कि वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारे हिंसा न करे। न माँ हिंसित, एक होता है ये वाला ना, ये तो होता है नहीं में, जब हम इसके पीछे विसर्ग लगा देते हैं तो हमें हमारे इसका अर्थ हो जाता है। तो न माँ हिंसित, कि वह जो प्रजापति जो है हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारी हिंसा न करे। यह पृथ्वी जनिता, जो पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाला है, यह वह सत्य धर्मा दिवम जान, और जिसने सत्य नियमों को धारण करते हुए अथवा वास्तविक धारण क्षमता से युक्त होकर धुलोक को उत्पन्न किया हुआ है। और यह चंद्र भृत ही अपहज जान, और जिसने आनंद प्रदान करने वाले महान जलों को उत्पन्न किया है। और कस्मे देवाय हविष्यदेव, सुख स्वरूप अथवा क संज्ञक उस प्रजापति को हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो दोबारा से इसकी हिंदी देख लेते हैं कि न माँ हिंसित, कि वह हिरण्यगर्भ जो प्रजापति है हमारी हिंसा न करे। और यह पृथ्वी जनिता, जो इस पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है, यह वह सत्य धर्मा दिवम जान, और जिसने सत्य नियमों को धारण करते हुए और धूलोक को उत्पन्न किया है। दिवम धूलोक को जजान उत्पन्न किया हुआ है। यह चंद्र वृत्ति अपहज जान, और जिसने आनंद प्रदान करने वाले जलों को उत्पन्न किया है। और सुख स्वरूप अथवा क संज्ञक उस प्रजापति को हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो है यहाँ पर हिंदी हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी व्याकरण में अगर हम देखें तो ये जो हिंसित यहाँ पर शब्द आया है, हिंस धातु है इसमें, ये हिंस, ये है आपका ह, और ये की बिंदी हो जाएगी ऊपर, और सा हिंस धातु हो गई, लुंग लकार में बना है, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। और उसके साथ एक और यहाँ पर आया था ये वाला जनिता, तो इसमें जन धातु है, जन धातु उत्पन्नार्थ में ये वाली। और इसके साथ इसमें अणिच और साथ में त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सत्य धर्म एक और शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला सत्य धर्म। तो सत्य धर्म, सत्य प्लस में धर्म माँ है, और इसके साथ ही अनिच प्रत्यय प्रयोग हुआ है इसमें, नि और चा, अनिच। और एक और आया था यहाँ पर ये वाला जजान, जन धातु है इसमें, ये भी उत्पन्न करने अर्थ में ही है जन वाली, जन धातु। और लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर, और इस सूक्त का जो है यहाँ पर ये अंतिम मंत्र है 10वां, क्योंकि इसमें 10 मंत्र है। तो इसको भी हम पद पाठ के अनुसार देख लेते हैं। प्रजापते नः तवत् अन्यो विश्वः जातानि परितः बभूव यत् कामः ते जुहुम तत् नः अस्तु वयम श्याम पति है रयि नाम। और इसका जो अन्वय कैसे होगा, प्रजापते है तवत् अन्य एतानि विश्वा जातानि ता न परिभवु यत् कामः ते जुहुम यत् न अस्तु तत् न अस्तु वयम रय्याण पति हैं श्याम। और यहाँ पर इसमें एक शब्द आया है ये वाला प्रजापति है, इसका अर्थ यहाँ पर हिरण्यगर्भ प्रजापति से लिया गया है। विश्वा जातानी का जो अर्थ है यहाँ पर संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों से लिया गया है। भभू का अर्थ व्याप्त किए हुए है, और यत कामा का अर्थ जिस फल की कामना करते हुए, जुहूम का अर्थ आहुति देते हैं, और पति हैं का अर्थ स्वामी से लिया गया है, और रयि नाम का अर्थ ऐश्वर्य से लिया गया है। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं हम अन्वय के अनुसार। प्रजापति तवत् अन्य एतानि विश्वा जातानि तान परिभवु, कि हे हिरण्यगर्भ प्रजापति तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी इन विद्यमान संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों को और उन सारे भूतकालीन पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं है। हे प्रजापति ही प्रजापति तवत् अन्य एतानि विश्वा जातानि तान परिभवु,
कि हिरण्यगर्भ प्रजापति तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी इन विद्यमान संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों को और उन सारे भूतकालीन पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं है। यत कामः ते जुहुम तत् न अस्तु। जिस फल की कामना करते हुए हम तुम्हारे लिए आहुतियाँ देते हैं, वयम रय्याण पत्यः स्याम, हमें प्राप्त हो, हम ऐश्वर्य के स्वामी बने। वयम रय्यान पत्यः स्वामी, हम ऐश्वर्य के स्वामी बने। यह जो लास्ट मंत्र है इसमें ये कस्मे देव विश्वदेव ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी में नहीं है और सौर में है। तो इसकी भी हिंदी दोबारा से देख लेते हैं। प्रजापते तवत अन्यतानि विश्वजातानि तान परिभवो, कि हिरण्यगर्भ प्रजापति तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी इन विद्यमान संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों को और उन सारे भूतकालीन पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं है। और यत कामः ते जुहुम है, जिस फल की कामना करते हुए हम तुम्हारे लिए आहुतियाँ देते हैं, तत् न अस्तु वयम रय्याण पत्यः स्याम, वह हमें प्राप्त हो। और वयम रय्याण पत्यः स्वामी, हम ईश्वर के स्वामी होवें। तो इस प्रकार से जो है इसका हिंदी जो है हो जाएगा। और इसमें भी जो कुछ व्याकरण है, जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला जातानी, तो इसमें भी जन धातु है, ये आप याद रखिएगा, जन धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नपुंसक लिंग में बनता है द्वितीय बहुवचन में, जैसे फलम फले फलानी बनते हैं नपुंसक लिंग में। उसके बाद है एक और शब्द आया था यहाँ पर ये वाला जुहुम, तो इसमें हो धातु है, हो आगे आगे वाली धातु हो धातु, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें कुछ ये व्याकरण है। तो ये हमारा यहाँ पर हिरण्यगर्भ आपका सूक्त था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।